मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर 5 रोजगार मूलक हिंदी। इस पेपर में एक सेक्शन जो है, एक विभाग जो है वह है अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी प्रतिशब्द। आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कुल 25 एक शब्द दिए हैं, उनमें से जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हीं शब्दों के बारे में केवल हम चर्चा करेंगे। तो होता यूँ है कि परीक्षा के समय में आपको अंग्रेजी का शब्द दिया जाता है और उसके लिए हिंदी का प्रतिशब्द कौन सा है वह आपको चुनना पड़ता है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से संबंधित होते हैं। जैसे कि अक्सर हम बैंक में जाते हैं तो जो मैनेजर होता है उस मैनेजर की केबिन के सामने एक शब्द लिखा होता है प्रबंधक। यानी जो मैनेज करता है वो मैनेजर, वह उसका हिंदी में जो है वो प्रतिशब्द उसके लिए है प्रबंधक। यानी वो पूरे बैंक का प्रबंधन करता है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, इन शब्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला शब्द यह है, शिवाजी विश्वविद्यालय ने कुल 22 शब्द दिए हैं पाठ्यक्रम में, और उन्हीं में से कुछ शब्दों पर हिंदी में पूछा जाता है। इसलिए अगर ये 20-22 शब्द जिनको अगर आप देखते हैं तो आपको उनमें से पूरे 100% अंक मिलने की जो है आपके लिए संभावना होती है। तो पहला शब्द है ऑडिटोरियम, AUDITORIUM। ऑडिटोरियम, इस शब्द को हमने कई बार देखा सुना है। आमतौर पर थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए या रंग भवन के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है, ऑडिटोरियम। फिर और एक शब्द है एबिलिटी, ABILITY। एबिलिटी, इट मीन्स योग्यता। इसका मतलब क्या है? योग्यता। आप किसी पद के लिए योग्य है या नहीं है, इसकी जो एबिलिटी है वह तय करती है। और एक शब्द है आर्ट गैलरी। अक्सर हम देखते हैं कि चित्रों की प्रदर्शनी जब लगती है तो उस समय आर्ट गैलरी में वही प्रदर्शनी लगाई जाती है। आर्ट गैलरी, इस शब्द का ही सीधा अर्थ है कि चित्रशाला, यानी जहाँ चित्रों की, पिक्चर्स की प्रदर्शनी लगती है वह शब्द प्रयोग आर्ट गैलरी अर्थात चित्रशाला के रूप में प्रयुक्त होता है। और एक शब्द है क्लासिक ड्रामा। अब क्लासिक, इस शब्द के दो अर्थ है, एक शास्त्रीय भी अर्थ होता है और दूसरा अभिजात। तो कौन सा अर्थ लेना है? दोनों अर्थ समान है। क्लासिक माने अभिजात भी है और क्लासिक माने शास्त्रीय भी है। तो शास्त्रीय नाटक या अभिजात नाटक, क्लासिक ड्रामा, इसके लिए हिंदी में शब्द प्रयोग है कि शास्त्रीय नाटक अथवा अभिजात नाटक। कलर फोटोग्राफी, अब इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। कलर फोटोग्राफी, रंगीन फोटोग्राफी को क्या कहेंगे हम? रंगीन चित्रण फोटोग्राफी, या रंगीन कोई चित्र। एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री। फिर और एक शब्द है चिल्ड्रंस सॉन्ग। बच्चों के ऊपर जो अक्सर कुछ फिल्मी गीत फिल्माए जाते हैं, वैसे आजकल के फिल्मों में नहीं दिखते, लेकिन पुरानी कई फिल्में हैं कि जिसमें बच्चों को लेकर कुछ रचनाएं जो है वो फिल्मों में रखी जाती थी।
एक रचना मुझे अभी याद है, नन्हे मन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, या और एक रचना है कि नानी तेरी। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए जो गीत लिखे जाते हैं वो चिल्ड्रन सॉन्ग यानी बाल गीत उनको कहा जाता है। और एक शब्द प्रयोग दिया है कॉमिकल सॉन्ग्स यानी हास्य गीत, चित्रपट हो चाहे नाटक हो या कोई कविता संकलन हो, तो उनमें कुछ ऐसे गीत होते हैं, हास्य व्यंग्य गीत होते हैं कि जिसको पढ़ने के बाद हमारे होठों पे हंसी आ ही जाती है। तो इस प्रकार के जो गीत होते हैं उसे कॉमिकल गीत अथवा हिंदी में उसके लिए शब्द प्रयोग है हास्य गीत। कास्टिंग डायरेक्टर, CASTING, कास्टिंग डायरेक्टर, DIRECTOR। कास्ट माने भूमिका, कोई किरदार, एक रोल। तो कास्टिंग डायरेक्टर का अर्थ होता है भूमिका निदेशक, यानी जो कैरेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, उन पात्रों का निर्देशन करने वाला कास्टिंग डायरेक्टर कहलाता है। और एक शब्द प्रयोग है पपेट, PUPPET। पपेट माने कठपुतली, जो डोरों से खेल खेला जाता है ना, गुड़िया छोटी छोटी होती है और वो गुड़िया जो है डोर के आधार पर जो है वो छलांग लगाती है, इधर से उधर उधर से इधर जाती है, उसको पपेट कहा जाता है। और एक शब्द है हीरो और हीरोइन। मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपसे कुछ कहा जाए। हीरो माने नायक और हीरोइन माने नायिका। और एक शब्द प्रयोग है विलन। विलन को हम खलनायक भी मानते हैं, लेकिन आचार्य भरत की परंपरा में खलनायक ये शब्द प्रयोग ही नहीं है, इसलिए उसको प्रतिनायक माना जाता है, विलन। क्लाउन, CLOWN, या इसके लिए और एक शब्द प्रयोग है जोनी, ZONY। तो क्लाउन माने विदूषक और जोनी माने मस्खरा। तो क्लाउन या जोनी जब शब्द प्रयोग आता है पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र में, तो उसके लिए आपको विदूषक या मस्खरा इस शब्द को वहाँ तय करना है, चुनाव करना है। एडवांटेज, फायदा। डिसएडवांटेज, नुकसान। ब्लू चिप कंपनी माने वो कंपनी कि जिस पर विश्वास रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, वह ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। ब्रोकर, आढ़तिया, दलाल। ब्रोकर जो होते हैं वो दलाली का काम करते हैं। आढ़तिया यानी आढ़त लेकर जो है वह बाकी पैसा कस्टमर को वापस देते हैं। ये जो है ये आढ़तिया होता है या उसे ब्रोकर कहा जाता है। बोनस, BONUS, लाभांश। अक्सर हम सुनते हैं कि फला फला कंपनी ने इतना बोनस दिया या इस प्रकार से बोनस दिया। तो बोनस का अर्थ क्या होता है? तो लाभांश, यानी कंपनी को जो मुनाफा होता है उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को देती है, उसे बोनस कहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, चोर बाजारी। मतलब ब्लैक मार्केट मुझसे आप सभी बेहतर जानते हैं कि ब्लैक मार्केट क्या होता है या उसके क्या जो है वह तत्व होते हैं, इस पर आप बेहतर जानते हैं। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग पर मुझसे अधिक ज्ञानी आप लोग हैं। तो जहाँ व्यवसाय के उसूलों को तोड़कर, नियमों को हटाकर
कुछ ऐसा किया जाता है जो नैतिक नहीं होता, वह ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है। और एक शब्द प्रयोग है कस्टम। आमतौर पर हमें कस्टम यह शब्द प्रयोग सुनने के बाद क्या आता है, याद आता है कि ये सरकारी कोई खाता है, लेकिन कस्टम का अर्थ है सीमा शुल्क। यानी हिंदुस्तान से बाहर कोई चीज़ अगर हमारे देश में आती है तो उसके लिए एक रकम तय की जाती है, उस रकम के मुताबिक उस पर टैक्स लगाया जाता है, और वो टैक्स जब हम पेड करते हैं या वो टैक्स जब हम जमा करते हैं, भरते हैं, उस समय हमको वो वस्तु लेने का अधिकार प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। उसे कस्टम कहते हैं। और एक शब्द है करेंसी। करेंसी माने मुद्रा। किसी भी राष्ट्र की कोई भी एक निश्चित मुद्रा होती है, जैसे भारत का रुपया, पाकिस्तान का भी वही है, बांग्लादेश में टका है, ईरान इराक में दिनार है, ब्रिटेन का पाउंड है, रूस का रूबल है, जापान का येन है, अमेरिका का डॉलर है। तो ये जो है प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक देश की करेंसी का, मुद्रा का नाम अलग अलग होता है। और इसीलिए करेंसी यह शब्द प्रयोग शिवाजी विश्वविद्यालय ने अपने आपके पाठ्यक्रम में रखा है। और कुछ बचे हुए शब्द हैं जिनकी चर्चा फिर आने वाले लेक्चर को हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।